राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ठंड का सीजन है और ठंड में स्वेटर ना बनाया तो क्या बनाया। जब ठंड आता है ना तो हमें बहुत मज़ा आता है स्वेटर बनाने में। और छोटे छोटे बच्चे का तो और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने में, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। क्योंकि हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब टाइम लगता है। मुश्किल क्या होता है, टाइम लगता है। जिसको आता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन बनाने में बहुत मज़ा आता है। और बात हो लड़कियों की, तो लड़कियां तो सबसे फास्ट होती ही हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी अभी कि मैं बहुत ही खूबसूरत सा जो आप लोगों के साथ ये डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो हमारी मतलब छोटी बच्ची का है। और मैं किसी को गिफ्ट कर रही हूँ। मेरे तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन मैं किसी को दे रही हूँ बना के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना। और मैं इसी तरीके से ठंड में अपना बना के देती रहती हूँ। और मैं आगे भी आप लोगों के साथ अभी बातें करूँगी कि कैसे लोग अपना हाउसवाइफ अपना काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ फ्रॉक, जिसको आप स्कर्ट के रूप में भी बना सकते हैं, यानी कि स्कर्ट टॉप को भी बना सकते हैं और फ्रॉक भी बना सकते हैं। तो मैं इसको फ्रॉक ही बना रही हूँ और आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत सा इसका लुक आता है और कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। छोटे बच्चे का है, 1 साल की होगी बस। तो मैं किसी को गिफ्ट कर रही हूँ। तो जानते हैं, खरीद के आप बहुत कुछ दे सकती हैं, तो ये वाला सुख नहीं मिलेगा जो आप खुद से बना के उसको देंगे। क्योंकि ये सुंदरता आपको बाजार में नहीं मिलेगा। मशीन तो बहुत कुछ करता है, मशीन से बहुत काम होता है। तो ये हाथों का अलग ही सुख होता है, क्योंकि जब आप इसको बनाइएगा ना तो खुद ही निहारते रहिएगा कि मैंने ऐसा किया, मेरे से ऐसा हो गया, मैं बना ली। तो मैं भी जब बनाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखती रहती हूँ और मन नहीं करेगा कि किसी को मैं दूँ। इसको लगेगा कि मैं सहेज के रख लूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ना एक इसमें फ़ायदा है कि आप अगर 100 रुपए का ऊन लगाएंगी तो इसको 100 बच्चे पहनेंगे। ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है फ्रेंड्स। इसको बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि छोटे से लेके कितने सारे बच्चे इसको पहन सकते हैं। एक बच्चों के लिए बनाओ, कम से कम 100 बच्चे पहनेंगे 100 रुपए के ऊन में। और इसका फिर भी सुंदरता ख़त्म नहीं होता है। और इसका जो है ना, जो कहते हैं ना, पुराना भी नहीं होता है, बस ऐसे ही है। तो मुझे बना के और देना, मतलब बनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बचपन से ही सिलाई और बिनाई, ये दो चीज़ का बहुत ही ज़्यादा शौक था और मैं करती भी हूँ। मैं अगर कोई नहीं भी होता है ना फ्रेंड्स, ऐसे तो मैं बहुत अपने अ, रिश्तेदारों में इसको बना के दी हूँ। क्योंकि जब आपके पास हुनर होता है ना तो लोग आकर्षित होते हैं कि एक मुझे भी बना दो, मुझे भी बना दो। बट कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये भी मैं बोलूँगी। किसी के लिए इतना भी कर दिए तो कर दिए, अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, कर दिए। लेकिन अगर यही चीज़ आप अपने लिए करो, क्योंकि ज़िंदगी बस अपने लिए ही जीना चाहिए फ्रेंड्स, कोई किसी के लिए नहीं है, इतना तो है। और बेकार में किसी के करने से अच्छा है कि खुद के लिए कर लो और भगवान के लिए कर लो। और जो भी, सबसे पहले तो भगवान ही है, जो भी करो भगवान के लिए ही करो और भगवान ही करवाते हैं जो भी है। चलो कोई नहीं। तो फिर मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास हुनर है फ्रेंड्स, तो हाउस वाइफ होते हुए, घर का जिम्मेदारी उठाते हुए आप इससे भी 2 पैसे कमा सकती हैं। तो किस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी के पीछे अगर अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, किसी को एक स्वेटर बनाने में कम से कम 2-4 दिन तो लग ही जाते, छोटे बच्चे का। तो अगर आप उसमें टाइम वेस्ट करके उसी को आप सेल कर देंगी, किसी को देने से अच्छा है कि आप उसको सेल कर देंगी। तो फ्रेंड्स, आप भी 2 पैसे कमा सकती हैं। अगर आपके पास 2 पैसे हैं, आप अपने पैरों पे खड़ी हैं, तो आपको हर कोई पूछेगा। आपके हुनर को कोई नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, कोई नहीं। यही सच्चाई है, यही दुनिया का रीत है। कोई नहीं पूछेगा। जब आपसे मतलब रहेगा
तो आपको बहुत ही अच्छा बोलेगा, आपको बहुत अच्छा मीठा बोल के आपसे काम करवा लिया जाएगा। उसके बाद दूध में जैसे मक्खी गिर जाते हैं ना, उस तरीके से निकाल के चूस के फेंक दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप इसमें आपके पास कोई भी हुनर हो तो उससे हमेशा अपना दिमाग लगा के 2 पैसे कमाने के देखे कि मुझे कैसे कमाना है और उसको सेल कर दे। मैं स्वेटर ही बनाती हूँ, मैं आपको एग्जांपल में दे रही हूँ कि अगर आप स्वेटर बनाती हो तो आप इसको दुकान वाले के पास, अगर कहीं पे भी नहीं जा सकते तो जहाँ से ऊन लाते हो ना वहीं पे सेल कर दो इसको। अगर आपके पास अड़ोस पड़ोस में गांव बड़ा है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो ज़रूर लेंगे आपका, गांव में ही सेल हो जाएगा। या फिर आप इसको दुकान में सेल कर दो। आपके आसपास अगर दुकान हो तो ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है और आपके बहुत ज़्यादा सेल भी होने वाले हैं। तो मैं इतना ज़्यादा ठोकर और इतना ज़्यादा मैं ठोस हो चुकी हूँ धक्का खा के कि मैं यही चाहती हूँ कि आगे आप लोग भी ना खाएं ऐसा ही मैं सोचूंगी। अगर आप लोगों की मर्जी भाई, अगर आप लोगों को हमारी बातें बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन यही सच्चाई है, यही दुनिया की रीत है। चाहे आपके पति हो, बच्चे हो, घर हो, फैमिली हो, बस सभी स्वार्थ के लिए है। तो आप अगर अपने पे डिपेंड नहीं हो, 2 पैसे आपके खुद के नहीं हैं तो आपकी पूछ भी नहीं है। आपसे जब काम लगेगा तो मीठे मीठे बोल के काम करवाएंगे और इतना ज़्यादा मतलब आपको बोल बोल के मीठा बोल के बोलेंगे ना कि लगेगा कि आपसे ज़्यादा मीठा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। और जब काम ख़त्म हो जाए तो आपसे ज़्यादा कड़वा कोई नहीं है। यही सच्चाई है फ्रेंड्स, नीम से ज़्यादा कड़वा और चीनी से ज़्यादा मीठा। जब काम है तो चीनी से भी ज़्यादा मीठा हो जाइएगा और जब काम ख़त्म तो नीम से भी ज़्यादा कड़वा। उससे ज़्यादा कड़वा तो कोई चीज़ होता ही नहीं है नीम से। लेकिन हो सकता है जब आप काम नहीं है तो नीम से भी ज़्यादा कड़वा हो सकती है। बस मैं यही बोलूँगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी अपने हुनर को पहचानें और अपने हुनर को आगे बढ़ाएं। जो दूसरे के लिए जीने से अच्छा है कि खुद के लिए जिए। आपको भगवान हमेशा मौका देता है, उसको गवाए नहीं, उसको देखें, उसको सोचें। और आप जो मतलब आपके रिश्तेदार भी अगर आपसे काम करवा रहे हैं तो ठीक है कि मैं कर रही हूँ, मुझे आता है, मैं बना दूंगी। लेकिन मैं इसका जो है, जो दाम आप मार्केट में देती हो उससे आप थोड़े कम दे देना। लेकिन मैं खुद का जो जो भी हुनर है उसको बिजनेस बना लो आप। मैं यही बोलूँगी, चाहे आपका रिश्तेदार हो, आपकी फैमिली हो, आपके घर हो, चाहे आपके दुकान में हो। तो अगर आप अपने हुनर को बिजनेस बना लोगी तो फिर आपका पहचान ऐसे भी बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए बुरा बनोगे लेकिन कोई नहीं, कुछ दिनों के लिए ही बुरा रहते हैं, उसके बाद सब ठीक होता है। तो बस यही है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी बातें बुरी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। छोटी बहन, बड़ी बहन, बेटी, बहन जो भी हैं समझ के माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि जब दिल दुखता है तो मुंह से आवाज़ निकलता है। तो बस यही है फ्रेंड्स, कोई साथ नहीं देता, कोई सपोर्ट नहीं करता। आपके पास अगर हुनर है तो आप भी आगे बढ़िए, अपने हुनर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे भी ठंड में स्वेटर बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। बट मैं भी अब अपने आप पे डिपेंड हो चुकी हूँ। मैं भी 2 पैसे अपने हुनर से ही कमा लेती हूँ। और मैं अपने हुनर को भी ऐसे वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है अब। और चलो, जब तक सही है सब ठीक है। बट मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास कुछ भी हुनर हो, और हर हाउस वाइफ के पास हुनर होता ही है, नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो बस देख सकते हैं
आप लोग अपने हुनर को पहचानिए और इस तरीके से अपने मतलब हुनर को आगे बढ़ाइए, दुनिया के सामने लाइए, घर बैठे ही, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर का भी, फैमिली का भी ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि अपनी फैमिली को इग्नोर करके आगे बढ़ो, पूरा दिन बात, डाँट, गाली जो भी हो, हर तरीके का हाउसवाइफ़ को झेलना पड़ता है, बस उस तरीके से मैं नहीं बोल रही हूँ। बस अपने हुनर को जो है ना, आजकल सोशल मीडिया पे ही बहुत ज़्यादा चला हुआ है। आप अपने सोशल मीडिया पे भी अपने हुनर को ला सकती हैं, अपने आसपास के दुकानों में ला सकती हैं, आपके आसपास गांव, समाज, मोहल्ला अगर बड़ा है तो आप वहाँ पे भी अपना जो है हुनर को दिखा सकती हैं, घर बैठे कमा सकती हैं। थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, जब आपके मतलब कस्टमर आपका जब सही से बन जाएगा ना, चाहे बिनाई की हो या फिर सिलाई की हो, तो फिर वो अच्छे से चलने लगेगा, क्योंकि वो फिर इधर उधर नहीं जाएगा, वो आपके पास ही जाएगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती है तो पत्ता भी नहीं हिलता है, ये भी बात सत्य ही है। तो जब भगवान की मर्जी होती है ना, तो खुद ब खुद सब कुछ आपके पास ही होता है। तो वही बात है, आप मेहनत करते रहिए और पीछे मत हटिए। भगवान आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे और भगवान तो सपोर्ट करते ही हैं, तो आप भी आगे ज़रूर बढ़िएगा। ये एक हाउसवाइफ का विश्वास है। और जब मैं खुद पे, अपने आप पे विश्वास की, तो ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। और देख सकते हैं, बातों ही बातों में आपके सामने मैं कितना खूबसूरत सा इस फ्रॉक को तैयार कर ली हूँ। तो ये देख सकते हैं, एक बित्ते तक का हो चुका है। इसको ज़्यादा नहीं करना, बस इसी तरीके से बहुत ही सुंदर सुंदर सा इसमें झालर बनाते जाना है। तो अगर आप लोगों को अगर इसकी पूरी वीडियो चाहिए कि इसका कैसे घर बनाया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और अगर आप लोग को बीनना नहीं आता है, जिनको भी, जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं आता है, और बहुत कोई तो होता है कि मैं क्यों बनाऊं, क्या मेहनत क्यों करना, अभी तो खरीदा हुआ इतना मिलता है। मिलता है फ्रेंड्स, सब कुछ मिलता है, सब कुछ पैसे पे होता है। अगर आपके पास पैसे बहुत है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आपका बजट है तो ठीक है, कोई नहीं। लेकिन अगर आपका कम बजट है तो कम में भी आप बहुत खूबसूरत लग सकती हैं, बहुत ही, मतलब आप पैसे वाले से ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी जब अपने हुनर से आगे बढ़ेंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का मार्केट में अगर आप ख़रीदने जाइएगा तो आपको न कम से कम 400-500 रुपये तक का ये एक फ़्रॉक आ ही जाएगा। मैं कम या ज़्यादा जो भी बता रही हूँ, आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं खरीदी नहीं हूँ। मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं बना के ही देती भी हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने दिया भी है अपने फैमिली में, रिश्तेदारों में, और अपने बच्चों को भी पहनाया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आप बातों ही बातों में इसको आराम से बना सकती हैं, घर का पूरा काम करते हुए भी। और इस तरीके का हमको लगता है कि 500 तक में तो आ ही जाएगा। आजकल महंगाई का ज़माना है, फिर मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, तो मेरे पास छोटा बच्चा कोई नहीं है पहनाने के लिए। लेकिन मैं फिर भी शौक से बनाती रहती हूँ। और कोई भी छोटा बच्चा अगर आप आसपास आ जाता है तो मैं उसको अगर मेरा मन होता है तो मैं दे देती हूँ, और नहीं मन होता है तो फिर मैं उसको दुकान में सेल कर देती हूँ। जहाँ से मैं ऊन लाती हूँ वहीं पे सेल कर देती हूँ इसको। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक, मतलब एक पार्ट जो है वो बन चुका है। दोनों पार्ट में सेम ही बनाऊंगी, आगे पीछे का। तो ये किसी भी साइड से पहन सकती हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि दोनों साइड से आप पहन सकती हो। तो ये मैं हाई नेक बनाऊंगी, और ये बहुत ही सुंदर, जो दोनों साइड से पहन सकते हैं। तो ये एक मेरा बन के तैयार हो चुका है, और इसी तरीके से मैं दूसरा भी बनाऊंगी। ये ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 1 साल के बच्चों का है, बच्ची का है। और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही गर्म होता है। आप अगर मतलब अच्छा वाला, सॉफ्ट वाला ऊन खरीदिएगा ना, तो ये बच्चे को भी कंफर्टेबल रहेगा, और बच्चे परेशान भी नहीं होंगे। और चुभने वाला, ध्यान रखिए कि चुभने वाला ऊलन मत ला लें, ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहें।
और यहाँ पे देख सकते हैं 2 झालर मेरा बन चुका है, एक ब्लैक वाला बनाएँगे तो ये बातों ही बातों में बन चुका है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और ये मेरा बन नहीं रहा है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। छोटा-छोटा झालर होता है ना, तो बहुत जल्दी से बन जाता है। तो आप इसको अगर दुकान में सेल कीजिएगा ना फ्रेंड्स, अगर आप ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 150 का ऊन आया होगा, तो ये ऊन आप 150 का लाएँगे और इसको आप 300-400 रुपए में दुकान में सेल कर देंगे, या फिर आप इसको 300 में ही सेल करें, फिर भी आपको फ़ायदा है। बस कुछ नहीं, इसी तरीके से मैं सेल करती रहती हूँ। जहाँ से मैं ऊन लाती हूँ वहीं पे सेल करती हूँ, या फिर आस-पास किसी को खरीदना होता है तो फिर खरीद लेते हैं, नहीं तो फिर क्योंकि मेरे ये आस-पास ना छोटे बच्चे भी नहीं हैं, तो जो भी है रिलेशन वगैरह में तो उतना कुछ मैं ध्यान नहीं रखती। अगर उन लोगों को भी ज़रूरत होता है तो कोई नहीं, और ना तो मैं दुकान में ही सेल कर देती हूँ उसको। और मुझे मतलब छोटे बच्चे का मतलब बेटियों का बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बेटी का बहुत डिज़ाइन होता है, बहुत बहुत हर तरीके का बना सकती हैं। और मैं और भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे ठंड में स्वेटर बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं बनाती ही रहती हूँ। तो मैं और भी डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, टोपी भी शेयर करूँगी। आप देखिएगा कि मैं कितना खूबसूरत सब और कितनी बढ़िया-बढ़िया तरीके की मैं टोपी बच्चों को देती हूँ, बनाती हूँ। और ये आप मैं बता रही हूँ कि आप इसको स्कर्ट भी बना सकते हैं। तो जैसे ये मैं बना रही हूँ ना, इसको स्कर्ट भी बना सकती हैं, उस प ऊपर से फिर आप अलग से टॉप बना दें। तो बस मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैं लगे हाथ जहाँ से मैं बॉर्डर बनाई हूँ वहीं से मैं इसका जो है टॉप भी उठा के बनाऊंगी, और इससे आसान हो जाता है। तो आप इसको फ्रॉक मतलब टॉप और स्कर्ट भी बना सकती हैं और फ्रॉक भी बना सकती है। तो मैं जैसे कि फ्रॉक ही बना रही हूँ, और ये मुझे किसी को देना है, किसी का मतलब ऑर्डर ही आया है, तो बस मैं उसको दे रही हूँ। उसको 1 साल की बच्ची है, मतलब 1 साल की नहीं है, वो 1 मंथ की ही है, इसी साल जन्म हुआ है, लेकिन वो 1 साल तक इसको पहन सकती है, ऐसा मैं दे रही हूँ।